ॐ ईशानो गिरीशो मृडः पशुपतिः शूली शिवः शङ्करो भूतेशो प्रमथाधिपो स्मरहरो मृत्युञ्जयो धूर्जटिः श्रीकण्ठो वृषभध्वजो हरभवो गङ्गाधरस्त्रयम्बकः श्रीरुद्रः सुरवृन्दवन्दितपदः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ॐ श्रीमहारुद्राय नमः। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं आप लोगों के सम्मुख वह वृत्तांत प्रस्तुत करता हूँ जिससे आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो गए। आपने कहीं सुना नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा। मैं आज जो वृत्तांत बताने जा रहा हूँ वह कुबेर से संबंधित है। कुबेर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो रावण का भाई था। एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण थे, उनको एक लड़का हुआ। वो ब्राह्मण बड़े ही ऊर्ध्वनिष्ठ तपस्वी, वेद पारंगत, यशस्वी, ज्योतिष कर्म कांड के पूर्णतया ज्ञाता, सदाचारी, लोक विख्यात, प्रसिद्ध, यशस्वी और सम्मानित थे। उनको दूर दूर तक लोग जानते थे। समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। राजा भी उनके आगे नतमस्तक होते थे, जबकि राजा को ईश्वर माना गया है और ईश्वर के आगे सभी झुकते हैं, लेकिन राजा स्वयं उनके सम्मुख झुकता था। उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी धर्मशीला थी, पतिव्रता थी, भक्तिपरायणा थी, सुलक्षणा थी, हर कुछ था, लेकिन फिर भी वो माता थी। उनका एक पुत्र था, तो उसको बड़े लाड़ प्यार से उन लोगों ने पाला। गांव नगर या पड़ोस या समाज में जब लोग देखते थे कि हाँ ये तो पंडित जी का लड़का है, तो बड़ा उसका सम्मान करते थे। वह कुछ थोड़ा बहुत बाल स्वभाव से अगर कुछ गलती भी कर देता था तो उसको लोग हंस के नज़रअंदाज कर देते थे। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते वह लड़का शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल में जाने लगा। वहाँ पर भी ये बाल सुलभ गलतियाँ उसकी होती थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी गलतियाँ थोड़ी बड़ी भयावह होने लगी। उसकी संगति कुछ बिगड़ गई, कुछ गलत लड़कों का साथ आ गया। धीरे धीरे वह जुआ आदि खेलने लगा। कुछ और भी उसके अंदर दुर्गुण आ गए, व्यभिचारी हो गया। लेकिन वही जब आते थे उनके पिता घर पर, उसके पिता आते थे, ब्राह्मण देवता आते थे, तो वो कहीं द्यूत क्रीड़ा में गया होता था या कहीं कुछ और चोरी लंपट कामकाज करने कुछ गया होता था। लेकिन माँ जो है कुछ न कुछ बहाना बना देती थी कि अभी तो घर पर था, खा पी करके मेरी समझ से गया होगा अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए, कुछ न कुछ बहाना बना देती थी। इधर उस लड़के को जो जुआ की आदत पड़ी थी, वह घर से अब चोरी करने लगा। माँ के गहने, पिताजी का पैसा वगैरह सब चोरी करके और जुआ में उड़ाने लगा। एक दिन उसको कुछ नहीं मिला, तो वह क्या काम किया कि एक दूसरे ब्राह्मण के घर में घुस गया। वहां से उसने धन संपत्ति तो चुराई ही, उनकी एक बड़ी सुंदर लड़की थी, सुशीला लड़की थी, उसके साथ इसने बहुत गलत काम किया। और उसको डर हुआ कि कहीं ये भेद खुल न जाए, इसलिए उसने उस लड़की को वहीं पर मार डाला। खैर ये बात तो फूट गई, लेकिन
पंडित जी का दबदबा इतना ज़्यादा था और जहाँ पर राजा भी नतमस्तक होते थे, इसलिए भय के मारे कहीं कोई कुछ कह नहीं पाया। किंतु राजा के महामंत्री ने धीरे से पंडित जी से केवल इशारा किया कि थोड़ा-सा अपने पुत्र को आप थोड़ा-सा अच्छी शिक्षा दें, उसके व्यवहार पर ध्यान रखें। पंडित जी को ये बात लग गई कि क्या कोई बात अवश्य है, तभी ये मुझे ऐसी बात सुननी पड़ी है। तब उन्होंने आकर के घर पर पूछा कि क्या हुआ? माँ ने बताया कि मुझे ज्ञात नहीं है। माँ ने बताया कि मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। फिर वह महामंत्री के पास गए और पूछे कि भाई मुझे थोड़ा बात बताओ कि क्या है, तभी तो मैं उसके अनुसार काम करूँगा। महामंत्री ने क्षमा मांगते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिली है, उसने ऐसा-ऐसा काम फलाने ब्राह्मण के घर पर किया है। ये गए वहाँ पता कि ये बात सही निकली, ये घर आए और अपनी पत्नी को बहुत मारा कि ये हर बात छिपा गई है। बच्चे के सारे दुर्गुणों को विकसित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये अगर पहले कुछ बताई होती तो मैं बच्चे को सुधारता या कुछ दंड देता तो हो सकता था उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। और उन्होंने इतनी मार मारा कि वो मर गई बेचारी। और उन्होंने वहीं पर एक दूसरी औरत से शादी कर लिया और अपने बेटे को घर से मार पीट के बाहर कर दिया, निकाल दिया। अभी तो ये कभी ऐसी स्थिति में पड़ा नहीं था। उधर पंडित जी का सम्मान राज दरबार में भी घट गया। अब इस बच्चे को जहाँ पर जाता था तो लोग सम्मान करते थे, अब घृणा की दृष्टि से देखने लगे। दिन भर बीत गया, इसको कुछ भोजन नहीं मिला, कोई भोजन देने को भी तैयार नहीं। अंत में हार करके घूमते घूमते कहीं एक देखा मंदिर था, तो मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर यह बैठ गया और इसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। चलते अब इसके पास चलने की शक्ति नहीं रह गई थी, तो यह वहीं पर बैठ गया। बैठे बैठे पीपल के पेड़ की थोड़ी सी ठंडी हवा लगी तो इसको थोड़ी सी झपकी आने लगी और इसको नींद आने हो रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भूखे पेट रहने पर निद्रा नहीं आती, इसलिए यह उन्मिलित आंखों से वहीं पर बैठा रहा। इसी बीच में कोई संपन्न व्यक्ति उसी मंदिर में शिवलिंग पर पूजा करने के लिए आया। उसके साथ उनके अनुचर भी थे, नौकर चाकर परिवार के भी लोग थे, फल फूल मिठाई इत्यादि लेकर के आए थे। यह जो है ला करके और लोगों ने भगवान शिव की पूजा की। वहीं शिवलिंग पर इन लोगों ने अपना फल फूल चढ़ाया, अपना धूप दीप किया। जब पूजा समाप्त हो गई तो वहाँ पर पुजारी और कुछ दो एक लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग चले गए। यह देखता रहा, फिर इनके मन में जब भूख की हलचल बहुत तेज मची तो यह सोचा कि चलो मंदिर में चलते हैं, बहुत मिठाई वगैरह गई है, मैं खाऊंगा। और यह मंदिर में प्रवेश कर गया। वहाँ पर देखा कि अब वो दीप जो अंधेरा हो गया था, देखा कि ये तो दीपक जो है ये भी बुझने वाला है, तो मुझे दिखाई कैसे देगा कि कहाँ पर क्या चीज़ पड़ी है। तो ये धोती पहन रखा था, उसको फाड़ करके उसकी बत्ती बना करके और उस दीपक में डाल करके और थोड़ा लौ तेज कर दिया। फिर वो शिवलिंग के पास प्रकाश हो गया, पूरा सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर इसने उठाया वहाँ से जो भी फल फूल था चाहे मिठाई थी, यह खाया और खा करके वहाँ से यह निकलने लगा। लेकिन तब तक उसका पैर किसी सोए हुए व्यक्ति पर पड़ गया और वो चिल्ला उठा, बस सब लोग जाग गए और इसको लगे लोग मारने पीटने। और इतनी मार पड़ी कि यह मर गया। मर गया तो क्योंकि ये बहुत दुराचारी रहा था, बहुत कुकर्म इसने किया था, यमदूत इसको लेने के लिए पहुंचे। जब यमदूत पहुंचे तब तक शिव के गण भी पहुंच गए वहां पर। यमदूत बोले कि भाई आप लोग कैसे? ये बोले कि आप कहाँ पर आए हैं?
यमराज के दूत बोले कि हम लोग इसका प्राण लेने के लिए आए हैं। बोला कि आप नहीं ले जा सकते हैं। बोले कि क्यों? और तो यह शिवलोक को जाएगा। बोला कि ये शिवलोक में तो पुण्यशाली लोग जाते हैं, इसने तो सदा कुकर्म ही किया है। यहाँ तक ये भी देखिए, शिव का निर्माल्य खाया है, जबकि निर्माल्य नहीं कोई खाता है, निर्माल्य नहीं खा सकते हैं। निर्माल्य मतलब जो शिवलिंग पर जो चढ़ाया जाता है, जो भी पदार्थ, मिठाई या फल फूल जो भी। तो यमराज के दूत बोले कि इसने निर्माल्य तक खाया है, निर्माल्य का भक्षण किया है, तो इससे पापी कौन हो सकता है? शिव के दूत बोले कि भाई, इसने निर्माल्य खाया है, कुकर्म किया है, दुष्ट है, सब कुछ है, लेकिन इसने अपना धोती फाड़ करके और दीपक दिखाया है, भगवान शिव के ऊपर जो अंधेरा था उसको हटाया है, तो ये शिवलोक जाएगा। अभी जमदूत वापस चले गए, पहुंचे यमराज के पास। यमराज से सारा वृतांत बताए। यमराज ने कहा कि देखो भाई, जहाँ पर त्रिपुंड लगा हो, शरीर में भस्म लगी हो, गले में रुद्राक्ष हो, और शिवलिंग के पास यदि कोई व्यक्ति हो और शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई या न चढ़ी हुई जो भी चीज हो, उसका अगर उसने भक्षण किया है, तो उसको पुरस्कार या दंड देने का अधिकार एकमात्र शिवलोक में ही निर्धारित होता है। तुम आज से ध्यान रखना कि ऐसे व्यक्ति के पास कदापि न जाना। इधर जो है अपना, ये तो शिवलोक को लेकर के उसको चले गए। सारा कुकर्म किया था, सब कुछ किया था, लेकिन भगवान महारुद्र को इसने दीपक दिखाया था, मात्र दीपक दिखाया था। इसलिए यह पुनः दोबारा कलिंग राज्य में अरिंदम के यहाँ जन्म लिया। वहाँ पर भी इसको अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत याद रहा कि मैंने क्या क्या किया था और कैसे कैसे मेरा उद्धार हुआ। फिर ये शिव भक्ति में लीन रहा। वहाँ पर भी भगवान की कृपा से सहज ही इसका शरीर छूटा। इसी तरह करते 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 बार बार हर जन्म में इसको भगवान शिव की भक्ति का याद स्मरण रहता था। इधर क्या हुआ कि पुलस्त ऋषि के लड़के का नाम विश्रवा था। तो विश्रवा की पहली पत्नी से एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम गुणनिधि पड़ा, गुणनिधि। और वही गुणनिधि के रूप में जन्म लिया था वो जो लड़का, जो पापी था, जिसको भगवान शिव के लोक में जाना था और जमदूत छोड़ दिए थे। तो ये बहुत समय बाद, बहुत काल बाद, मतलब ये समझ लीजिए कि मेघ कल्प बीत जाने के, मेघ कल्प में कई कल्प बीत गए, तो मेघ कल्प में यह फिर जा करके और ये जन्म लिया। इसका वृतांत जो है आपको शिव महापुराण के कोट रुद्र संहिता खंड 2 अध्याय 18 और 19 में इसका वर्णन है। इसका पूरा विवरण मैंने फेसबुक के अपने पेज पर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका उद्धरण मैंने वहाँ पर दिया है। तो यह क्या हुआ कि जब जन्म लिए तो ये उस समय में जन्म लिया कहाँ पर? सिंघल द्वीप में। सिंघल द्वीप में ही विश्रवा ऋषि की दूसरी पत्नी केकशी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ। और रावण ने, इसकी कथा है पीछे, रावण ने इसको, गुणनिधि को मार मार के वहां से भगा दिया और ये एक छत्र सम्राट बन बैठा वहां लंका का। इधर ये भाग करके आया, इसको याद था भगवान शिव की पूरी बात। यह आ करके और फिर जो है तपस्या करने लगा, तपस्या में रत था। और तपस्या के कारण यह जो है इतना दुर्बल हो गया और इतने हजारों साल तक इसने तपस्या किया कि इसके शरीर में मात्र हड्डियां ही शेष रह गई, कुछ नहीं था। भगवान शिव प्रकट हुए, उनकी चारों तरफ तेज
निकल रहा था, बहुत ही प्रकाश था, ज्योति फैल रही थी। साथ में माता पार्वती भी खड़ी थी। तो उन्होंने गुणनिधि को बोला कि हे पुत्र, तुम आंखें खोलो। वह आंख तो जरूर खोला, लेकिन वह भगवान शिव की तरफ देख नहीं सका, क्योंकि देखते ही वो उसकी आंख चौंधिया जाती थी। केवल माता पार्वती ही दिखाई देती थी। तो फिर आंख तो चौंधिया गई, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो भगवान शिव ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो इसने बोला कि हे प्रभु, सबसे पहले तो मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, मेरे तो आंख ही चली गई। भगवान शिव ने उसका सिर स्पर्श किया, आंख स्पर्श किया, उसकी आंखें आ गई, फिर वो जो है देखने लायक हुआ। लेकिन उसकी नज़र पड़ी माता पार्वती पर सबसे पहले। तो उसके मन में एक ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि इतने हजारों साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो मैंने इतना तपस्या किया, तो मुझे सानिध्य नहीं मिला भगवान के साथ खड़ा होने का। ये कौन है जो इनके साथ है? तो बार बार उनकी तरफ देखता था। उसके मन में ईर्ष्या हो गई थी कि ये कौन खड़ा हो गया यहाँ पर। माता पार्वती को यह बुरा लगा कि ये मेरी तरफ क्यों घूर घूर करके देख रहा है, ये जो बड़ा दुष्ट आदमी है, ये औरत को इस तरह से देख रहा है। तो माता पार्वती ने बोला कि तेरी एक आंख फूट जाए। इसका विवरण शिव पुराण में दिया है, मैंने पूरे श्लोक सहित आपको फेसबुक के पेज पर डाला है, आप पढ़ सकते हैं। तो माता पार्वती ने शाप दे दिया, तो उसकी एक आंख फूट गई। भगवान शिव तत्काल इस बात को संभाले और पार्वती से बोले कि हे उमा, तुमने गलत सोच लिया, तुमको पता ही नहीं है कि वह तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा था। उसके मन में ये अहंकार था कि तपस्या तो उसने इतनी भीषण की है मेरी, लेकिन मेरे साथ वह न खड़ा होकर तुम खड़ी हो, तुम कैसे इतनी बड़ी तपस्वी हो गई, कैसे क्या हो गया कि वो तुम उससे श्रेष्ठ हो गई। वह इसलिए देख रहा था, न कि तुम्हारी तरफ कोई बुरी नज़र से या किसी बुरे विचार से देख रहा था, कलुषित विचार से नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ। तब पार्वती जी को संतोष हुआ। भगवान शिव ने बोला कि देखो भाई गुणनिधि, तुमको मैं एक बात बताऊं कि ये तो पार्वती का शाप है, तो ये तो अन्यथा हो नहीं सकता। तुम्हारी एक आंख तो गई गई, वो तो चली ही गई, बाईं आंख तुम्हारी चली गई। एक बात मैं अवश्य कर सकता हूँ, क्योंकि जो तुमने तपस्या किया है, जप किया है, पूजा किया है, तो तुम्हारे पास अन्न धन सामग्री तो थी नहीं, तुमने मानस पूजा की है। मानस पूजा में तुमने रत्न का शिवलिंग बनाया, हीरे जवाहरात के फूल चढ़ाए, तुमने अमृत की वर्षा की मेरे ऊपर, मानस अमृत की वर्षा की, और निरंतर यही करते रहे, जप में लगे रहे। तो तुमने रत्नों से मेरी पूजा की, इसलिए तुम रत्नाधिपति हो जाओ और जाओ तुम अलकापुरी के सम्राट बन जाओ। तो वह गुणनिधि अलकापुरी का सम्राट बना। अब चूंकि वो कुबेर नाम क्यों पड़ा? कु अर्थात कुत्सित, कुत्सित बुरा, ब्री घूरना, ब्राह्मण, ईक्ष दृष्टि गड़ाना। तो जो कुत्सित दृष्टि से दृष्टि गड़ाए वो कुबेर है। तो वो बोले कि तुम्हारा आज से नाम कुबेर है, और वो कुबेर बना। इस प्रकार कुबेर की एक आंख चली गई। और जहाँ तक निर्माल्य का मैं बताया कि भगवान शिव पे चढ़ाया गया, उसका भी मैंने बता दिया कि वो भक्षण उसको नहीं किया जा सकता है। किंतु इसकी कथा मैं अगर हो सका तो मैं बताऊंगा आपको, वीडियो एक बनाऊंगा इसका, कि इसका है कि अगर शालिग्राम, शालिग्राम की बतिया जो होती है, अगर उससे स्पर्श करा दिया जाए, जितना चाहा है उसका अगर स्पर्श करा दिया जाए, तो वो निर्माल्य दोष समाप्त हो जाता है, उसका भक्षण
कोई भी कर सकता है। इसकी भी कथा मैं बताऊंगा कि कैसे निर्माल्य को शालिग्राम से स्पर्श करा करके और एक ब्राह्मण सदगति को प्राप्त हुआ और फिर वो भगवान शिव का बहुत बड़ा प्रिय गण बना। इसके अब जो चढ़ाते हैं, उस पर जो निर्माल्य चढ़ाते हैं वो विषैला हो जाता है। इसका मैं वैज्ञानिक विवरण अपने पिछले कई वीडियो में दे चुका हूँ। प्रारंभिक वीडियो देखें तो उसमें पता चलेगा कि उसके निकलने वाले विकिरण से इन जितने भी फल फूल चढ़ाते हैं उसमें प्रदूषण आ जाता है, दूषण आ जाता है और उसको खाने से हानि होती है। विवरण इसका मैं दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इतना ही बताऊँगा कि उसमें दूषण आ जाता है और दूषण के कारण उसको खाने वाला व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए निर्माल्य नहीं खाते हैं। शालिग्राम की बतिया से स्पर्श कराने के बाद उसका भक्षण किया जा सकता है। तो यह रही निर्माल्य की कथा। और कुबेर की एक आंख फूट जाने की कथा। शिव महापुराण में बताया गया है कि जो इस कथा को श्रवण करता है, भगवान शिव को दीप दिखाता है, दीपक दिखाता है, उसके पास जमदूत कभी नहीं आते, उसको जरा व्याधि आदि से छुटकारा मिल जाता है। सुवर्ण, रत्न, हीरा जवाहरात, नाना तरह की अचल संपदा प्राप्त होती है और वह व्यक्ति मोक्ष पाता है। जो व्यक्ति इच्छुक होगा वो शिव महापुराण के, हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा जो इसमें श्लोक हैं, अगर आप नेट पर देखेंगे तो उसमें बड़ा अंतर आ जाएगा। लेकिन जो मूल जो पुस्तक है, शिव महापुराण की जो पुस्तक है, उसको अगर आप देखें, उसमें भी गीता प्रेस गोरखपुर की नहीं, ये आपको चौखंबा प्रकाशन से, चौखंबा संस्कृत संस्थान से मिले, तो उसको आप देखें तो उसमें जो है आपको पूरा व्याख्यान मिलेगा। तो इसको अगर आप सुनते हैं, ये मैं जो वीडियो बनाया, इसमें बड़ी ये है कि ये भगवान शिव के पास जमदूत गए, जमदूत वहाँ से भाग चले। जमदूतों को बड़ी परेशानी हो रही थी, ये क्या, ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये इनके सिर पर जो गंगा जी बैठी हैं ये अलग से सबको परेशान कर रही हैं। क्या कहते हैं जमदूत? तारन की तो है बानी परी, तू अघी न अघी पहचानत है। हे गंगा, तुमको तो सबको तारने की आदत पड़ गई है, तुम अघी न अघी, पापी और पुण्यवान किसी के बीच में भेद नहीं करती हो। तारन की तो है बानी परी, तू अघी न अघी पहचानत है। पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरेश के देश पठावती है। पापी, सुरापी, मद्य पीने वाले, इन सबों पर तुम कृपा करते हो और इनको अमरेश के देश स्वर्गलोक में भेज देती हो। विष्णु महेश के दूतन से, विष्णु महेश के दूतन से, मम दूतन के पीटवावती हो। तुम किसी को पवित्र कर देती हो, उसकी मृत्यु होती है, और जब मेरे दूत वहां पर जाते हैं उसका प्राण हरण करने, तो वहां पर विष्णु के या शंकर के गण होते हैं, वो हमारे दूतों को पीटते हैं। विष्णु महेश के दूतन से, मम दूतन के पीटवावती है। एक नंगा के सिर बैठी गंगा, नंगा भगवान शिव, एक नंगा के सिर बैठी गंगा, तू नाहक दंगा मचावती है। व्यर्थ ही है गंगा, तुमने दंगा मचा के रखा है। यमराज बड़े प्रसिद्ध हैं। तो भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव को मात्र दीपदान दिखाना ही, गंगा जी की भी पूजा होती है, चंद्रमा की भी पूजा होती है, शिव की भी पूजा, तीनों की एक साथ होती है। इसका बड़ा महत्व है। मैं सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि भगवान शिव को दीपदान दें, उनकी पूजा करें और सदगति प्राप्त करें। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय विघ्न शमनाय श्री महेश्वराय नमः।